भक्तों हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि माता कैकेयी की दासी माता कैकेयी को दो वरदान मांगने के लिए कहकर चली जाती है। इसके बाद राजा दशरथ जी रानी कैकेयी को भवन में जाते हैं, उन्हें कई प्रकार से मनाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद माता कैकेयी उनसे अपने वह दो वरदान मांगती है जिन्हें मांगने के लिए उनकी दासी मंत्रा कह गई थी। तो आइए हम उन्हीं चौपाइयों गायन करें और भावार्थ समझे जिसे माता कैकेयी अपने उन दो वरदानों को दशरथ जी से मांगती हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूँ एक वर भरतहि टीका। मांगऊँ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। माता कैकेयी कहती हैं कि हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भावने वाला एक वर तो यह दीजिए कि भरत को राज तिलक, और हे नाथ मुझे दूसरा वर मैं आपसे हाथ जोड़कर मांगती हूँ, जो मेरा मनोरथ है उसे आप पूरा कीजिए। तापस वेश विषेखी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही शोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि कोपु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल और विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सहामी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयऊ निपट नर पालू, दामिनी हनऊ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा है, वह अवाक स्थिति में हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो, और मानो ताड़ के वृक्ष पर बिजली ने मारा हो और वह झुलस कर बेदरंगा हो गया हो। यही हाल राजा का हो गया है। राजा के जो होश हैं वह उड़ गए हैं, उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। माथे हाथ मूंदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु मोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करिनी जिमि हत्यु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धरकर सोच में पड़ गया हो। मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ के समेत उखाड़ कर फेंक डाला। अवध उजारी कीन्ही कैकेयी, दीन सिया चल विपत्ति कै नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जति अविद्यानाश। बाबा कहते हैं कि किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री के विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे सिद्धावस्था में पहुंचा हुआ योगी अविद्या के कारण वह अपना नाश करा देता है, वही हाल हुआ। एहि विधि राव मन ही मन झांका, देखि कुभांति कुमथि मन माखा। भरतु की राउर पूतन होही, आन हुमोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन अपने ऊपर खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में क्रोधित हो रही है और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या आपने मुझे दाम देकर खरीद के लाए थे? क्या मैं आपकी विवाहिता नहीं हूँ? इस प्रकार से कटु वचन कैकेयी दशरथ जी से कह रही हैं। जो सुनि सरु असलाग तुम्हारे, काहे न बोलत बचनु संभारे। देहूँ तरु अनु करहूँ कि नाही,
सत्य संध तुम रघुकुल माई। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण जैसा लगा, आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं करते हैं? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, या तो ना ही कर दीजिए। आपको वरदान नहीं देना है तो आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहूँ अब जनी बर देहूँ, तजहूँ सत्य जग अपजसु लेहूँ। सत्य सराही कहूँ बर देना, जाने हूँ लेही मांगी चबेना। आपने वर देने को कहा था, आप भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए, जगत में अपयश को लीजिए। आपने सत्य की बड़ी दुहाई देकर कहा था वर देने के लिए, आप ये लगा था कि मैं चबेना ही तो मांगूंगी। शिविध धीच बलि जो कछु भाखा, तन धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिव, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और ध्यान त्याग कर उन्होंने उस वचन का निर्वाह किया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो कि वह जले पर नमक छिड़क रही हो। इस तरह से कैकेयी के वचन लग रहे हैं। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुनि लीन सास यसी, मारसी मोहि कुठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राय दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि मुझे बड़े कठोर मारा। इस तरह से कैकेयी से कहा। आगे दीखी जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मूठ को बुद्धि धारी निठुराई, घरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई दे रही थी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी म्यान से बाहर दिखा रही हो। कुबुद्धि तलवार की मूठ है, निठुरता ध्यार है और कुबरी रूपी शान पर धर कर उसकी धार को तेज किया गया है। लखी महेश लखी महीप कराल कठोरा, सत्यक जीवन ले मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बारिश विनय तास सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है, क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती को कड़ी करके और बहुत ही नम्रता के साथ कैकेयी से प्रिय वचन बोले। प्रिया बचन कह सिकु भाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास करो और प्रेम को नष्ट करने वाले ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दोनों एक समान हैं, दोनों मेरी आँखें हैं। मैं यह भगवान शिव की सौगंध खाकर कहता हूँ। अवसि दूत मैं पठइब प्राता, आई हई बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देव भरत कहु राजु बनाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेज दूंगा और दोनों भाई शत्रुघ्न और भरत मेरी बात को सुनते हुए तुरंत आ जाएंगे और शुभ दिन मैं विचार करके उन्हें राज दे दूंगा। लोभन राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोटी विचार जिय, करत रहूं निपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत उसका बड़ा ही प्रेम है। मैं भी अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके और राजनीति का पालन कर रहा था। राम सपथ सत्य कहूँ सुभाऊ, भरत राम मातु कछु कहेऊ न काऊ। मैं सब कीन्ह तो ही बिन पूछे, तेहि ते परऊ मनोरथ छूछे। राजा ने कहा
कि मैं राम की 100 बार सौगंध खाकर कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहा कि राम को राज दिया जाए। हाँ, मैंने तुमसे बिना पूछे जरूर यह किया, इसी से मेरा जो मनोरथ है वह खाली रह गया। ऋषि परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोही दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। राजा केकई से कहते हैं कि अब क्रोध को छोड़ दो और मंगल साज सजाओ। कुछ दिनों बाद मैं भरत को युवराज पद दे दूंगा, लेकिन मुझे एक ही बात का दुख है, जो तुमने दूसरा वर मांगा है वह बहुत ही अड़चन भरा है। अजहु हृदय जरत तहि आचा, ऋषि परिहास की साँच हूँ साचा। कहु तजिरोसु राम अपराधु, सब को कही राम सुठ साधु। उसकी आँच में अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच में वास्तव में सच्चा है। क्रोध त्याग कर राम का अपराध तो बताओ कि किस कारण से ऐसा कह रही हो। राम तो बड़े साधु हैं, ऐसा सब कोई कहते हैं। इस प्रकार के वचन राजा दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं। तुहूँ सराहसी करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि माति प्रतिकूला। तू स्वयं राम के स्नेह की सराहना करती है और राम पर स्नेह भी करती है। अब मुझे यह सुनकर बड़ा संदेह हो गया है। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, माता उसके प्रतिकूल आचरण कैसे करेगा। प्रिया हास ऋषि परिहरहि, माग विचारी विवेकु। जहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। तब दशरथ जी कहते हैं, हे प्रिया, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर वर मांग, जिससे मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। इस प्रकार दशरथ जी रानी कैकेयी से पहले वर के लिए तो सहमति करते हैं, पर दूसरे वर के लिए उन्हें कहते हैं कि अपना जो दूसरा वर मांग रही हो उस पर विचार करके उससे बदल लो, क्योंकि राम से तुम भी स्नेह करती हो, राम तुमसे भी स्नेह करता है। किस अपराध के कारण राम को वनवास दे रही हो। इस प्रकार से राजा दशरथ विनय करते हैं। आगे के प्रसंग में कैकेयी से और विनती भगवान और राजा दशरथ जी करते हैं कि उन्हें वन न दिया जाए, लेकिन माता कैकेयी मानती नहीं है। इस प्रसंग को हम अगले भाग में गाएंगे। आज के कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर।